हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी होम साइंस सेकेंड सेमेस्टर के लिए अपना न्यू लेक्चर जो कि अप्लाइड केमिस्ट्री सब्जेक्ट से है स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ फैट्स, ऑयल्स एंड एसेंशियल फ्लेवर्स, यानी कि तेल, वसा और आवश्यक फ्लेवर्स का अध्ययन। यानी कि जो ऑयल्स और फैट्स होते हैं या फिर किसी भी चीज़ में फ्लेवर्स आपको पता है हर चीज़ में यूज़ होते हैं, तो वो सब किस तरह से यूज़ होते हैं और केमिकली कैसे फॉर्म्स होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तेल व वसा से। तेल व वसा क्या होते हैं, ये हम सभी अपने घरों में देखते रहते हैं, वैसे कॉमन होता है लेकिन फिर भी डेफिनेशन बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तेल व वसा प्राकृतिक तौर पर पाए जाने वाले लिपिड समुदाय के सदस्य हैं। लिपिड पौधों व प्राणियों में पाए जाने वाला वह भाग है जो पानी में अघुलनशील व कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। तेल व वसा उन लिपिड को कहते हैं जिन्हें साबुनीकृत किया जाता है। तेल व वसा उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के ग्लिसरॉल के साथ बने ट्राई एस्टर हैं और इन एस्टर को क्या कहते हैं, ग्लिसराइड भी कहते हैं। तो तेल व वसा हम सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो ये वो होते हैं जो पानी में नहीं घुलते, और यानी इसको सिंपल लैंग्वेज में चिकनाई भी बोलते हैं। आप सबने ये अपने घर में देखा होगा, जो तेल होता है या घी होता है या इस तरह से कोई भी फैटी चीज़ें होती है वो पानी में नहीं घुलती, और उनका एक्सपेरिमेंटली क्या किया जाता है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है, यानी उनका साबुनीकरण किया जाता है। और ये बनते कैसे हैं, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के ग्लिसरॉल से, मतलब ग्लिसरॉल से रिएक्शन करके। जैसे ये रिएक्शन है, ग्लिसरॉल की रिएक्शन हो रही है स्टीयरिक एसिड, ये 18 कार्बन वाला एसिड होता है, जैसे लिखा हुआ है ना C17H35COH। इसकी रिएक्शन होती है, 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं और साथ में बनता है ट्राई एस्टर, और ट्राई एस्टर्स को ही क्या बोलते हैं, हम ग्लिसराइड्स भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो ग्लिसराइड होते हैं ये भी 2 तरीके से बनते हैं। जब ग्लिसरॉल के तीनों OH समूह किसी एक ही एसिड से एस्टरीकृत हो जाते हैं, यानी एक ही एसिड रिएक्शन करेगा, दूसरा नहीं होगा, तो इस प्रकार के ट्राई एस्टर को क्या बोलते हैं, साधारण ग्लिसराइड यानी सिंपल ग्लिसराइड। और यदि वह 2 या 2 से अधिक प्रकार के एसिड से एस्टरीकृत होता है, यानी रिएक्शन में एक एसिड के अलावा भी और दूसरे एसिड प्रेजेंट होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसे मिश्रित ग्लिसराइड या मिक्स्ड ग्लिसराइड्स कहते हैं। तो इस तरह से 2 एसिड्स के ऊपर बेस होते हैं कि हम एक सिंगल एसिड से रिएक्शन हो रही है या फिर 2 एसिड्स के साथ में। इसका एग्जांपल ये देख सकते हैं, ट्राईपामिटिन जो है ये सिंपल वाला ग्लिसराइड है, और डायोलियोपामिटिन जो कि मिक्स्ड ग्लिसराइड होता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ग्लिसराइड्स का नामकरण यानी नेमिंग ऑफ ग्लिसराइड्स। तो जो ग्लिसराइडों का नामकरण होता है उसका बेसिस क्या लेते हैं, उसमें जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उसके आधार पर ही ग्लिसराइडों का नामकरण किया जाता है। यानी ग्लिसराइडों का नामकरण उसमें उपस्थित मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के आधार पर किया जाता है। जैसे ग्लिसरॉल ट्राईस्टीरेट, यानी उसमें ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, और ट्राईस्टीरेट यानी 3 स्टीरेट के मॉलिक्यूल हैं, को स्टीएस भी कहा जाता है, यानी उस एसिड के आधार पर, क्योंकि वो स्टीयरिक एसिड से बनता है ना, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्टीएस। तेल और वसाओं में पाए जाने वाले अम्ल संतृप्त और असंतृप्त दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ मुख्य वसीय अम्ल निम्नलिखित हैं, ये हम नीचे देख सकते हैं। वसीय अम्ल संतृप्त वाले लेफ्ट साइड लिखे हुए हैं और असंतृप्त वाले राइट साइड। संतृप्त वाले में मुख्य उदाहरण हैं स्टीयरिक अम्ल यानी C17H35COOH, नंबर 2 पामिटिक एसिड C15H31COOH, मिरिस्टिक एसिड यानी C13H27COOH, और इधर संतृप्त वसीय अम्ल लिखे हुए हैं, इसमें नंबर 1 है ओलिक अम्ल यानी C17H33COOH, नंबर 2 लिनोइलिक एसिड C17H31COOH। इसके बाद हम देखते हैं तेल व वसा में अंतर। तेल और वसा की भौतिक अवस्थाएं भिन्न होती हैं। रासायनिक दृष्टिकोण से यह दोनों सरल व मिश्रित ग्लिसराइड्स का मिश्रण है। ताप पर यदि मिश्रित व सरल ग्लिसराइड का मिश्रण ठोस है तो इसे वसा कहते हैं,
और यदि यह मिश्रण द्रव है तो इसे तेल कहते हैं। वसा में पाए जाने वाले अधिकतर वसीय अम्ल साधारणतः संतृप्त प्रकृति के होते हैं और तेलों में असंतृप्त प्रकृति के वसीय अम्ल पाए जाते हैं। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि तेल और वसा वैसे तो जनरली ये ग्लिसराइड्स का ही मिश्रण होते हैं, दोनों सिंपल या मिक्स्ड कैसे भी हो, दोनों होते तो ग्लिसराइड्स का मिश्रण है, लेकिन इनकी फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्थाएं भिन्न होती है। अगर सॉलिड फॉर्म में हो तो वह वसा कहलाती है और अगर लिक्विड फॉर्म में हो तो उसे क्या बोलते हैं, तेल। ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, मतलब जब ये दोनों ही ग्लिसराइड्स होते हैं बट फिर भी एक सॉलिड फॉर्म में रहता है और एक लिक्विड फॉर्म में, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वसा होती है जो सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है उसमें मोस्टली जो अम्ल होते हैं वह संतृप्त प्रकृति के होते हैं। संतृप्त यानी उसकी सारी वैलेंसी कंप्लीट होती है, संयोजकता पूरी होती है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और जो तेलों के वसीय अम्ल होते हैं वह असंतृप्त प्रकृति के होते हैं, यानी उनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, उनकी संयोजकता पूरी नहीं होती। यही कारण है कि तेल लिक्विड फॉर्म में होते हैं और वसा सॉलिड फॉर्म में। हम इनमें अंतर के लिए यह टेबल भी देख सकते हैं, इसमें डिफरेंसेस दिए हुए हैं। उसके बाद फैट्स एंड ऑयल्स दिया हुआ है। सबसे पहले सोर्स, जो फैट्स हैं वो मेनली एनिमल्स से हमें मिलता है, ऑयल्स जो है वो मेनली प्लांट से मिलते हैं। नंबर 2 फैटी एसिड, इनके सैचुरेटेड होते हैं, अभी बताया संतृप्त यानी सैचुरेटेड और असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड। ऑयल्स वाले अनसैचुरेटेड होते हैं और फैट्स वाले सैचुरेटेड। बॉन्डिंग नो डबल बॉन्ड, क्योंकि सैचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड तो होगा ही नहीं, और ऑयल्स में अनसैचुरेटेड होते हैं तो डबल बॉन्ड होगा। स्टेट एट रूम कंडीशन, यानी ताप पर, कमरे के ताप पर ये सॉलिड होते हैं और ये लिक्विड। इनका मेल्टिंग पॉइंट फैट्स का ज़्यादा होता है और ऑयल्स का लो होता है, यानी ऑयल्स जल्दी ही मेल्ट तो वो रहते ही हैं द्रव अवस्था में, तो फिर भी इनका लो होता है। नेक्स्ट इनके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। जो वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले प्रमुख तेल हैं, जैतून का तेल, अलसी का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, और जंतुओं से प्राप्त होने वाले तेल, व्हेल जो फिश होती है उसका, और कॉड लीवर ऑयल। नेक्स्ट हम वसा के एग्जाम्पल देखते हैं। जंतु से प्राप्त होने वाली प्रमुख वसा है, एक तो लार्ड, टैलो, देशी घी और मक्खन। ये सभी क्या हैं, जंतु से प्राप्त होने वाली वसा। इसमें वनस्पति से प्राप्त होने वाली वसा भी हम लिख सकते हैं, जैसे जो कोकोनट ऑयल होता है, नारियल का तेल, वह भी सर्दियों में जम जाता है तो वह भी, उसको भी हम वसा बोल सकते हैं मिक्स रूप से, यानी वह तेल की फॉर्म में भी होता है, गर्मी में वह लिक्विड होता है और सर्दियों में वह सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है, तो यानी हम उसको भी बोल सकते हैं ये। इसके बाद हम देखते हैं निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन। तो तेल और वसा का निष्कर्षण के लिए 3 मुख्य विधियां हैं जो प्रयोग में की जाती है, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पिघलाकर और बाय रेंडरिंग। इस विधि के द्वारा जंतुओं से तेल और वसा का निष्कर्षण किया जाता है। इसमें जंतुओं के तेल और वसायुक्त भागों को जल के साथ या सीधे गर्म किया जाता है, जिससे तेल और वसा पिघलकर अलग हो जाते हैं। अब इसे किसी उपयुक्त विधि से शुद्ध, मतलब कोई भी विधि आसवन से शुद्ध कर लिया जाता है। इसके बाद नंबर 2 आता है दबाकर यानी बाय प्रेसिंग। इस विधि के द्वारा वनस्पतियों से तेल और वसा प्राप्त की जाती है। पहले वाली विधि थी वो जंतुओं के लिए थी, यह वनस्पतियों के लिए है। इसमें वनस्पतियों के तेल युक्त भागों को स्टील रोलर या हाइड्रोलिक प्रेस में दबाया जाता है, जिससे तेल और वसा बाहर आ जाती है। ये आप सबने नोटिस भी किया होगा, जैसे सरसों का तेल निकालते हैं तो उसमें उसे मशीन के अंदर डाला जाता है, जिसमें उस पर प्रेसिंग की जाती है और तेल निकल जाता है। इसके बाद नंबर 3 आता है विलायक निष्कर्षण द्वारा यानी बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। पिघलाकर व दबाकर तेल और वसा का निष्कर्षण के बाद इनसे बची हुई तेल और वसा के निष्कर्षण के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर की सहायता से इसमें घुलनशील तेल और वसा को अलग कर लिया जाता है। फिर प्राप्त विलयन का आसवन करने से तेल और वसा अवशेष के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। यानी इससे पहले हमने जो 2 विधियाँ पढ़ी है, उसके बाद अगर कोई तेल या वसा बच जाती है तो उसके लिए यह विधि प्रयोग की जाती है।
यह एक कार्बनिक मेथड है और इससे भी हमें शुद्ध रूप में तेल और वसा प्राप्त हो जाते हैं।